नमस्कार श्रोतागणों। हिंदू धर्म के 16 वृत्तांत अथवा कहानियों के भाग 10 में आपका हृदय से स्वागत है। आज हम पितृभक्ति की रोचक ययाति कथा के बारे में चर्चा करेंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है और इसकी पुष्टि करने के लिए कई ऐसे उदाहरण भी बताए गए हैं जिसमें पिता द्वारा पुत्र का हार जाना या पिता के लिए पुत्र द्वारा त्याग करने को महिमा मंडित किया जाता है। पिता से हारने या पिता के लिए त्याग करने वाले पुत्र की प्रशंसा होती है और पुत्र को एक आज्ञाकारी सुपुत्र कहा जाता है। चाहे वो रामायण में पिता दशरथ के लिए पुत्र राम का त्याग और 14 साल का वनवास स्वीकार करना हो या फिर महाभारत में भीष्म द्वारा पिता के लिए आजीवन विवाह न करने का संकल्प। हिंदू मान्यता में आज्ञाकारी पुत्र की सराहना की गई है। ऐसा ही एक दिलचस्प उदाहरण और है जो महाभारत से जुड़ा है। हम भीष्म की बात नहीं, उनसे पहले की बात कर रहे हैं। आइए जानें क्या थी वो घटना। श्रीमद् भगवत में नवम स्कंद के 19वें अध्याय में ययाति का गृह त्याग के संबंध में वर्णन किया गया है। 18वां अध्याय ययाति चरित्र के बारे में है। यहाँ ययाति का पिता के लिए त्याग और पिता द्वारा उसे वरदान देने का वर्णन है। जिस परंपरा को गंगापुत्र भीष्म ने अनुसरण किया था। कौन थे ययाति? जब देवराज इंद्र ने वृत्रासुर नामक राक्षस का वध किया तो उनके ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित करने के लिए इंद्र 1000 वर्षों के लिए स्वर्ग छोड़कर चले गए। इंद्रासन खाली नहीं रह सकता था, इसलिए पृथ्वी के प्रतापी राजा नहुस को इंद्रासन पर बैठा दिया गया। नहुस के 6 पुत्र हुए, जिसमें बड़े पुत्र का नाम याति और दूसरे पुत्र का नाम ययाति था। ययाति बन गए पृथ्वी के राजा। नहुस के बड़े पुत्र याति ने वैराग्य धारण कर लिया था, इसलिए राजा नहुस ने अपने दूसरे पुत्र ययाति को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। ययाति ने अपने छोटे भाइयों को चारों दिशाओं में राज्य करने के लिए भेज दिया और स्वयं पृथ्वी के सम्राट बन गए। इन्होंने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से विवाह कर लिया। शुक्राचार्य के शिष्य एवं दैत्यों के राजा विश्वपर्वा की पुत्री शमिष्ठा एक दासी की तरह देवयानी के साथ भेज दी गई। ययाति को मिला बूढ़ा होने का श्राप। शुक्राचार्य ने ययाति को आदेश दिया था कि वे शमिष्ठा के साथ संबंध न बनाए और कोई संतान उत्पत्ति न करें। देवयानी से 2 पुत्र और शमिष्ठा से 3 पुत्र हुए। जब शुक्राचार्य को ये बात मालूम चली तो उन्होंने ययाति को बूढ़ा और शुक्रविहीन हो जाने का श्राप दिया। माफ़ी मांगने पर शुक्राचार्य ने कहा कि अगर कोई अपनी जवानी तुम्हें देकर तुमसे बुढ़ापा ले ले तो तुम भोग विलास कर पाओगे।
पुरु की पितृभक्ति। ययाति अभी और भोग विलास करना चाहते थे, पर श्राप के कारण बूढ़े हो चुके थे। इसलिए इन्होंने अपने 5 पुत्रों को बुलाया और पूछा कि क्या कोई उन्हें अपना यौवन दे सकता है। सबने मना कर दिया। ययाति दुखी हो गए। इनका दुख इनके पुत्र पुरु से न देखा गया। इन्होंने अपने पिता के लिए अपना यौवन त्याग दिया और बदले में पिता का बुढ़ापा ले लिया। पुरु को मिला वरदान। पुरु के इस त्याग के बाद ययाति कई सौ साल तक भोग विलास का आनंद उठाते रहे। एक दिन अचानक उन्हें अनुभव हुआ कि उन्होंने अपने पुत्र के साथ अन्याय कर दिया। उन्होंने पुरु को उसका यौवन लौटा दिया और अपना उत्तराधिकारी घोषित करके सम्राट नियुक्त कर दिया। पुरु को पितृभक्ति का फल मिला और इन्हें एक आज्ञाकारी सुपुत्र के रूप में ख्याति मिली। इन्हीं पुरु से हस्तिनापुर के कौरव और पांडवों का जन्म हुआ। तो श्रोता गणों, ये थी हमारी हिंदू आध्यात्मिक वृत्तांत। जल्द ही अगला भाग सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय महाकाल, जय माँ भारती।